डेरिवेटिव ग्रो चैनल पर आप सभी को स्वागतम है। आज मैं इस वीडियो पर एफआईआई और डीआई की कैश मार्केट, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, पीसीआर, ऑप्शन चेन और चार्ट एनालाइज करके निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली व्यू देने की कोशिश करूंगी। डेली एफआईआई की डेटा, वीकली डेटा, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन एनालाइज, निफ्टी बैंक निफ्टी चार्ट एनालाइज और डेली मॉर्निंग ग्लोबल अपडेट देती हो तो उसके लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी अपडेट हम देते हैं आपको तुरंत मिल सके। कैश मार्केट पर 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक एफआईआईज ने हर दिन सेल की और डीआईज ने हर दिन बाई की है, बट एवरी डे डीआईज की सामने एफआईआईज की सेलिंग ज्यादा है। ओनली वन डे 16 दिसंबर को 65 करोड़ की पॉजिटिव हुई थी। बाकी 6 दिन एफआईआईज की सेलिंग डीआईज की सामने बहुत ज्यादा है। तो कैश मार्केट की डेटा नेगेटिव है। पिछली 2 महीने से एफआईआईज ने सेल कर रही है। स्टॉक फ्यूचर पर भी हर दिन एफआईआईज की सेलिंग हो रही है। यह है इंडेक्स फ्यूचर की डेटा। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, ये डे लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट और ये है लॉन्ग परसेंट। 10 दिसंबर को एफआईआईज ने 1323 करोड़ की 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट की है और उसका लॉन्ग 56 पर आई है, लॉन्ग परसेंट 67 पर आई है। 13 दिसंबर को 945 करोड़ की 10,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल की है, इसीलिए लॉन्ग पोजीशन 56 से घटकर 46 पर आई है, लॉन्ग परसेंट 67 से घटकर 64 पर आई है। 14 दिसंबर 1656 करोड़ की 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट की है और लॉन्ग पोजीशन 46 से घटकर 26 पर आई है, लॉन्ग परसेंट 64 से घटकर 57 पर आई है। 15 दिसंबर 415 करोड़ की सेल की है, उसमें 5,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट की है और इसीलिए लॉन्ग 26 से घटकर 21 पर आई है और लॉन्ग परसेंट 57 से घटकर 56 पर आई है। 16 दिसंबर 828 करोड़ की बाई की है, इसमें 10,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई की है यानी लॉन्ग की है और उनका लॉन्ग पोजीशन 21 से बढ़कर 31 पर आई है, लॉन्ग परसेंट 56 से बढ़कर 59 पर आई है। फिर उन्होंने फ्राइडे यानी 17 दिसंबर को 470 करोड़ की 6,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल की है और उनका लॉन्ग पोजीशन 31 से घटकर 25 पर आई है, लॉन्ग परसेंट 59 से घटकर 57 पर आई है। तो इंडेक्स फ्यूचर पर एफआईआईज ने एक दिन बाई किया था। 16 दिसंबर को ओनली 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया था, बाकी 6 दिन उन्होंने शॉर्ट की है यानी डाउन साइड की है। यह है डीआईएस की इंडेक्स फ्यूचर की डेटा। डीआईएस ने 10 दिसंबर को 1000 कॉन्ट्रैक्ट सेल की है, उनका लॉन्ग पोजीशन नेगेटिव 68 पर है और लॉन्ग परसेंट 17 पर है। उसके बाद 16 दिसंबर को 2000 कॉन्ट्रैक्ट सेल की है यानी नेगेटिव की है, इसीलिए उनका लॉन्ग पोजीशन 68 से बढ़कर 70 पर आई है और लॉन्ग परसेंट 17 से घटकर 15 पर आई और 17 दिसंबर यानी फ्राइडे को उन्होंने कुछ नहीं किया है। यह है एफआईआईज की इंडेक्स ऑप्शन की डेटा। 10 दिसंबर को एफआईआईज ने 795 करोड़ की
8000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट की है, उनका लॉन्ग पोजीशन नेगेटिव 1,57,000 हुई है। 13 दिसंबर को 1495 करोड़ की 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट की है और उनका लॉन्ग पोजीशन 1,57,000 से बढ़कर नेगेटिव 1,97,000 पर आई है। 14 दिसंबर को 3,253 करोड़ की सेल की है, उसमें 44,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं और उनका लॉन्ग पोजीशन 1,97,000 से बढ़कर नेगेटिव 2,41,000 पर आई है। 15 दिसंबर को 7,544 करोड़ की बाई की है, उसमें 3,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग की है और इसीलिए उनका लॉन्ग पोजीशन नेगेटिव 2,41,000 से घटकर नेगेटिव 2,38,000 पर आई है। 16 दिसंबर को 3,628 करोड़ की बाई की है, उसमें 31,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग की है और इसीलिए उनका लॉन्ग पोजीशन नेगेटिव 2,38,000 से घटकर नेगेटिव 2,07,000 पर आई है। 17 दिसंबर को 5,264 करोड़ की सेल की है, उसमें 32,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए है और उनका लॉन्ग पोजीशन नेगेटिव 2,07,000 से बढ़कर 2,39,000 पर आई है। पिछले हफ्ते एफआईआईज ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है और इस हफ्ते एफआईआईज की डाटा बहुत ही नेगेटिव है। 2,39,000 कॉन्ट्रैक्ट एफआईआईज की लॉन्ग पोजीशन नेगेटिव है, तो इंडेक्स ऑप्शन पर भी एफआईआईज की डाटा बहुत ही खराब है। यह है डीआईएस की इंडेक्स ऑप्शन की डाटा। 10 दिसंबर को डीआईएस की 54 नेगेटिव लॉन्ग पोजीशन था और 13 दिसंबर को उन्होंने 3,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं। 14 दिसंबर को उन्होंने 1,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं, इसलिए उनका लॉन्ग पोजीशन 54 से बढ़कर 58 तक आई है। 16 दिसंबर को 1,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग की है और 17 दिसंबर को 6,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग की है और पिछली फ्राइडे से इस फ्राइडे लॉन्ग पोजीशन नेगेटिव 54 से घटकर 51 तक आई है। निफ्टी का पीसीआर पिछले हफ्ते यानी फ्राइडे को 1.28 था और 17 दिसंबर इस फ्राइडे निफ्टी पीसीआर 81 पर आई है। बैंक निफ्टी का पिछले हफ्ते 91 था, इस हफ्ते 54 पर आई है और पीसीआर बहुत ही लो है और इंडेक्स ऑप्शन की एफआईआईएस की डाटा भी बहुत ही नेगेटिव है। पिछले हफ्ते भी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है, तो इस हफ्ते एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, उसके बाद फिर से शॉर्ट करने की मौका मिलेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस पर सेल ऑन राइज की मार्केट है। यह है निफ्टी का ऑप्शन सेल। 17,000 की स्ट्राइक पर 28 लाख कॉल है और 38 लाख पुट है। निफ्टी पर नीचे की तरफ 16,500 पर 26 लाख पुट है। इसके बीच में कोई भी स्ट्राइक पर सपोर्ट नहीं है और ऊपर की तरफ 17,200 पर 46 लाख कॉल है और 17,300 पर 57 लाख कॉल है। यानी ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस 17,200 होगा और दूसरा रेजिस्टेंस 17,300 पर होगा। ये निफ्टी का चार्ट है। ये जो कैंडल स्टैक दिखाई दे रही है, एक एक कैंडल स्टैक एक दिन का है। 16,800 से लेकर 16,900 तक एक सपोर्ट है, उसके नीचे निफ्टी पर कोई सपोर्ट नहीं है। अगर निफ्टी 16,800 को तोड़ के ट्रेडिंग शुरू हुई तो निफ्टी पर बड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा
ऊपर की तरफ 17,200 से लेकर 17,300 पर रेजिस्टेंस है। निफ्टी पर पिछली महीने की 16,800 पर भी सपोर्ट है। मंथली स्टैक पर 16,800 पर 18 लाख पुट है और ओनली 1 लाख कॉल है। तो मंथली स्टैक पर भी 16,800 की स्टैक पर सपोर्ट है और चार्ट पर भी सपोर्ट है। पीसीआर भी लो हुई है, इसीलिए यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट कवरिंग इस हफ्ते आ सकते हैं और उस प्रॉफिट बुकिंग ऊपर की तरफ 17,200 से लेकर 17,300 तक जा सकती है। उसके बाद फिर से निफ्टी पर सेलिंग प्रेशर आएगा।